Second paragraph, the policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. कहते हैं जो अपार्थेड होती है जब आप रंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करते हो ना, इस पॉलिसी को अपार्थेड कहा जाता है। कहते इसने एक डीप, गहरा और लास्टिंग वोंड मतलब होता है जख्म, एक ऐसा जख्म दे दिया मेरे लोगों को, मेरे देश के लोगों को और मेरी ज़मीन को, मेरे देश को, कि जो शायद से कभी भी नहीं भरा जा सकेगा। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम सब बहुत साल बिताएंगे, इफ़ नॉट जनरेशन्स, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। फिर भी कहते जो हमारी आबादी है, जो आने वाली पुश्तें हैं, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, वो इस गंभीर, प्रोफाउंड होता है बहुत सीरियस, जो ये गंभीर सी उनको चोट लगी है ना, इससे रिकवर करने में उनको बहुत ज़्यादा क्या लगेगा, टाइम लगेगा। बट द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूचैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। पर कहते हैं ये जो डेकेड्स बीत रहे हैं ऑपरेशन, अत्याचार के, ब्रूचैलिटी के, बिल्कुल क्रूरता के, इसका कहते हैं ये अनइंटेंडेड इफ़ेक्ट, इसका एक ऐसा इफ़ेक्ट पड़ेगा, लोगों पे असर पड़ेगा कि जिसका कोई इंटेंशन नहीं है, जिसका कोई, किसी ने अब जानबूझकर नहीं कर रहे, पर वो उनके मन में रहेगा। एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर टेम्बोस, द वोल्टर सिस्लस, द चीफ लुथिलियस एंड द यूसुफ दादूस। और यही कारण है कि इस समय जो हमारे आज़ादी के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया उनमें कौन थे, ओलिवर टेम्बोस, द वोल्टर सिस्लस, द चीफ लुथिलिस और यूसुफ दादूस जो थे, द ब्रैम फिशर्स एंड द रॉबर्ट सोविक्स ऑफ आर टाइम मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज। कहते हैं इनका बहुत साहस था, विजडम, बुद्धिमत्ता थी, एंड जेनरसिटी, उदारता थी, दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, शायद से इनके जैसे क्रांतिकारी, इनके जैसे देशभक्त जो हैं दोबारा पैदा नहीं होंगे। Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. शायद से कहते हैं जब आपका जो कैरेक्टर बनता है ना, अगर आप बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना, सोना जो होता है वो आग में चमकता है बहुत ज़्यादा, आग में जब उसको जलाया जाता है, सेका जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा लाल होकर कुंदन बनता है। तो उसी तरीके से कहते हैं शायद से ये जो ऑपरेशन, अत्याचार था, इसका ही नतीजा है कि इन लोगों का, इन देशभक्तों का जो चरित्र है इतना बढ़िया बना। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil। जो आपको पता होगा साउथ अफ्रीका जो अपने मिनरल्स और ये कीमती जो गहने पत्थर होते हैं इनके लिए जाना जाता है, तो वो वही कह रहे हैं कि मेरी जो धरती है वो मिनरल्स और जेम्स के लिए जानी जाती है, दैट लाई beneath its soil, जो इसकी मिट्टी के नीचे हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेड वेल्थ इन इट्स पीपल, पर मैं हमेशा से जानता हूँ कि इसका सबसे बड़ा जो धन दौलत है वो यहाँ के लोग हैं। फाइनर एंड टूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, जो बहुत ही ज़्यादा सच्चे और साफ दिल के हैं, जैसे कि बिल्कुल पवित्र या बिल्कुल शुद्ध जो डायमंड्स होते हैं उनकी तरह। डायमंड्स मतलब हीरे।